एक कहावत है, लड़की को कभी भी ममाज बॉय पसंद नहीं आता जब तक वो लड़का उसका खुद का ना हो। एक लड़के की जिंदगी में जो उसके सबसे दिल के करीब होती है, जो उसके दिलो जान के करीब होती है, जिंदगी के करीब होती है, वो उसकी माँ होती है। वो अपनी माँ के बिना कभी भी नहीं रह सकता। वो तो इसीलिए कभी अपने लड़कों के मुँह से कभी ये नहीं सुना होगा कि वी डोंट नीड मैन, वी डोंट नीड वुमेन, हमें लड़कियों की ज़रूरत नहीं है, हम लड़कियों के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि एक लड़का चाह के भी कभी ज़िंदगी में ये बात नहीं कह सकता। अगर उसके मुंह में गलती से भी ये बात कभी आ भी गई तो सबसे पहले उसकी जो सोच है, उसके सबसे पहले जो उसकी थॉट जो जाएगा वो उसकी माँ की तरफ जाएगा, और माँ के बारे में सोच के वो कभी भी ऐसी बात नहीं कह सकता। इट्स इम्पॉसिबल। 99.9% मैं किसी लड़कों का अश्योरिटी ले सकता हूँ कि लड़के कभी ऐसी बात नहीं कह सकते कि वी डोंट नीड वुमेन। एक आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपनी माँ को बहुत ही नर्म निगाहों से देखता है। जब उसकी लाइफ में, जब उसको प्यार की नीड होती है, जो वो चाहता है कि उसको रिलेशनशिप में एंट्री मिले, कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में आए, कोई नहीं आती, उसको उस टाइम वो फेमिनिटी वो अपनी माँ से ही मिलती है। और सेकंड चीज़, जब कोई लड़की नहीं मिल रही है तो उस टाइम भी वो माँ के बहुत ज़्यादा करीब जाता रहता है। और जब अगर गलती से उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आ गई और वो उस लड़की के करीब चला गया और उसका दिल टूट गया, वो बर्बाद हो गया, टूट गया अच्छे से, फिर जो उसके बाद वो अपनी माँ के करीब जाता है, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके बाद एक्चुअली में काफ़ी सारे लड़के इस दुनिया में ऐसे हैं ना जो नॉर्मली ममाज बॉय नहीं हैं। काफ़ी सारे लड़के हैं जो जेन्युइनली ममाज बॉय हैं, जो प्यार से, जिनकी सोच ही वहाँ तक है कि ममाज बॉय हम रहेंगे। पर काफ़ी सारे लड़के ऐसे हैं जो कि ना, जिनके अंदर एक बात का गुस्सा है। उन्होंने लाइफ को एक बार प्यार की नज़रों से भी जिया है। वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे, वहाँ पर से रिलेशनशिप में उनका कट गया। उसके बाद जो उनको अपनी माँ को लेके प्यार आया वो नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि कटने के बाद जब ब्रेकअप फेज़ उनका आया तो वो माँ ही, फिर से वो माँ ही आई। वहाँ से ही वो फेमिनिन नेचर उनको मिला, जिसकी वो सबसे ज़्यादा तड़प थी उनके अंदर, जिसके एक लड़की को पाने के लिए उन्होंने पागल हुए पड़े थे बचपन से लेके आज तक। और लड़कियों का एक्सेस लड़कों के पास होता है नहीं, तो वो एक माँ ही होती है जहाँ से वो फेमिनिन नेचर उनको मिलता है। तो वो अपनी माँ के अंधाधुंध करीब चले जाते हैं। इसी वजह से भी वो काफ़ी लड़के होते हैं जो गुस्से में जो है वो ममाज बॉय बन जाते हैं। कि क्या गलत, तो गलत बात है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? हम अगर माँ बनेगी तो हम तो अपनी बच्चे को अच्छे से रखेंगे ताकि वो अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट कर पाए। अगर आप कभी रिलेशनशिप में रहोगे तो आपको पता होगा कि यार रिलेशनशिप में 1-2 साल भी अगर कोई इंसान रहता है तो वो किस लेवल का अटैच हो जाता है। मतलब एक माँ और एक बेटा जो होता है वो तो एक ही घर में रहते हैं, तब वो किस लेवल का, सुबह शाम जब एक दूसरे को देखते तब वो किस लेवल का अटैच्ड हो जाते होंगे। और वो जो आप बता रहे हो, एक लड़का अगर 30 साल में शादी करता है तो 25-30 साल में शादी करता है तो उस उम्र तक वो अपनी माँ के करीब था। और आप बात करते हो, आप किसी इंसान के साथ 1-2 साल के अटैचमेंट में होते हो और आप बोलते हो कि मैं तुझे छोड़ नहीं सकता हूँ, पागल हो जाते हो आप। तो आप समझ सकते हो कि एक माँ का जब आप बोल रहे हो कि मेरा बेटा होगा तो मैं तो उसको इस तरह से ट्रीट करूँगी कि वो अपनी जो उसकी वाइफ आएगी तो उसको अच्छे से ट्रीट करे, मैं तो कभी उसको ममाज बॉय नहीं बनने दूँगी। अभी आपको ऐसा लग रहा है, सच बता रहा हूँ, अभी आपको ऐसा लग रहा है। जिस तरह से आप रिलेशनशिप में नहीं आए थे तब आप बोलते थे ना कि यार लोग को कट कैसे जाता है, लोगों को रिलेशनशिप संभालने तो आते नहीं है, चलाने तो आते नहीं है, कैसे आप प्यार दो, किसी को ट्रस्ट दो, उसको स्पेस दो। पता है स्पेस देते हैं तो लोग खुश रहते हैं, स्पेस देना चाहिए। प्यार देते हैं तो प्यार, जब तुम किसी को प्यार दोगे तो तुम्हें प्यार मिलेगा, प्यार देके खुश रहना चाहिए। आपके जो ये थॉट थे, अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे और आपका कटा, जो भी आप सीखे हो तो आपको समझ में आया होगा ना कि जो थॉट होते हैं और रियल लाइफ की जो दुनिया होती है वो बिल्कुल अलग होती है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपका बच्चा होगा और आप उसको ममाज बॉय नहीं बनने दोगे, आप बहुत कूल मॉम रहोगे, बिलीव मी, बहुत ही कम मात्रा की लड़कियां ऐसी होती है और जो इन चीज़ों को समझ पाती है एक्चुअली में। जब वो उस एज में पहुंच जाती है, आप अपने बच्चे के साथ, अपने पेट से निकाला 9 महीने का बच्चा, और वो बच्चा बड़ा हुआ, वो बच्चा आ रहा है, आपका दूध पिया उसने, उसके बाद वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो बच्चा आपको हर जगह पुकारता है, हर जगह। 1 साल 2 साल 10 साल हो गए, वो बच्चे की चोट लगती है, वो आपको पुकारता है, हर जगह वो आपको पुकारता है। अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक नई लड़की आती है और वो आपको पूछना भूल जाता है, पूछना छोड़ देता है। आपको समझ में आ रहा है कि उस टाइम उस माँ के मन में क्या चलता होगा कि मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। अब आप बोलोगे कि ये तो दुनिया है, ये तो हर जगह होता है, मैं भी तो घर छोड़ के आती हूँ वगैरह वगैरह। आप घर छोड़ के आते हो ना जब, तो आपकी माँ जो होती है, वो आपके जो मम्मी पापा होते हैं, वो आपको क्लोज से नहीं देख रहे होते। क्लोज से देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका हस्बैंड आपके ही घर में रहे और
आप अगर आप मान के चलो कि आपका हस्बैंड था, वो आपके घर आया, ऐसी प्रथाएं होती कि हस्बैंड आपके घर आता, और कल तक जो पापा आपके सबसे बड़े थे, आप उनके कहना मानते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनको लीडर समझ के रखते थे, और अपनी मम्मी को भी प्यार करते थे, अपनी मम्मी को भी इस तरह से लीडर समझ के रखते थे। कल को आपका हस्बैंड आता है और अचानक से वो हस्बैंड जो है अथॉरिटी ले लेता है। अब आप अपने पापा को उस तरह से नहीं देखते, अब आप अपने हस्बैंड को उस तरह से देखते हो। हस्बैंड जो बोलता है उसके बातें मान रहे हो, सारा का सारा अपने हस्बैंड के, जो अपने हस्बैंड ने आपको ऑर्डर दिया आप वो कर रहे हो। आप अपने हस्बैंड से मैच टू मैच खा के उसी घर में रह रहे हो जिसमें आपके लड़की के मम्मी पापा रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके पापा को एक टेरिटरी का जो उनकी टेरिटरी है उसमें एक और आ गया, उसका उनको दिक्कत होगी, उनको महसूस होगा कि यार मेरे घर के तो नियम दो तरह के बन गए। समझ पा रहे हो? तो उसी तरह से होता है कि एक लड़की भी जब किसी घर में जाती है और माँ उस घर को चला रही है और अचानक से आपने हस्बैंड को पकड़ लिया और हस्बैंड को बोलने लगा कि तो ममाज बॉय है, लड़का भी देखेगा ना कि अपनी माँ को घर से बाहर तो नहीं निकाल देगा। लड़का भी तो देखेगा ना कि मेरी माँ को भी मैंने लेके चलना है, तो बैलेंस बना के कोशिश करेगा। उस टाइम पर अगर कभी उन्होंने मौके में अपनी माँ का साथ दे दिया तो आप उसको ममाज बॉय डिक्लेयर कर दोगे। तो लड़कियों को भी इस मैटर में समझना चाहिए, और काफ़ी सारे लड़के होते हैं वो जनरली ममाज बॉय होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपकी शादी हो चुकी है और अगर आपकी एक बीवी है, वाइफ है, और आपका उससे बच्चा हो चुका है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता फिर आप अपनी मम्मा की हमेशा तरफदारी करें, हमेशा मम्मा का साइड ले। बिल्कुल भी ये करना, एक मर्द हुआ अगर आप तो इस चीज़ के खिलाफ, बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि आपने अब उस लड़की की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी मम्मी की जिम्मेदारी आपके पापा की भी है, अगर आपके भाई बहन है तो उनकी भी है, पर उस लड़की की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है। तो पहली प्रायोरिटी जब आपका बच्चा उस लड़की से हो जाए तो पहली प्रायोरिटी तो आपकी वो वाइफ ही होनी चाहिए। उसके बाद जब आपकी शादी हो गई, एक टाइम हो गया, बच्चा भी हो गया, बट शुरू में जब एकदम से आते हैं, नई नई शादी हुई, एक ही घर में रहते हैं, उस टाइम पे एटलीस्ट लड़कियों को ये समझना चाहिए कि ममाज बॉय नाम की चीज़ बहुत सारे लड़कों में नहीं होती है। मैक्सिमम लड़के ममाज बॉय नहीं होते हैं, वो बस शुरू में बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसको समझना होता है, उसके हिसाब से चलना होता है। एक बहुत ही पुराना डायलॉग है कि जो लड़की 4 साल ससुराल में चुप करके रहती है वो 40 साल राज करती है। अगर 4 साल आप अपने ससुराल में बनाने की कोशिश करोगे, जिस तरह से लड़का भी अपने करियर की शुरुआत करता है, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप बाहर काम होते हो वो अलग बात है, पर अगर आप एक लड़का हो अगर, और आप बाहर जॉब करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो शुरू में जैसे इंटर्नशिप करता है, चापलूसी करता है इंसान, बॉस की चापलूसी करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करता है, कॉम्प्रोमाइज़ वो भी करता है, टूटता है, बिखरता है, काम करता है, लो सैलरी पे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। उसके बाद वो अच्छी सैलरी मिलती है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग होती है, बड़े बड़े लेवल पे पहुंचता है। शुरू में सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। अगर एक हाउसवाइफ है तो उसका जो घर है, जो घर का जो उसको हक अपना बनाना है वहाँ पे, तो हक बनाना ही उसकी ड्यूटी है। अगर वो हाउसवाइफ है तो उसने वही करना है। अगर तो उसको इस चीज़ को देखना होता है कि 4 साल अगर वो तमीज़ से रहेंगी, 4 साल अगर वो 4 साल नहीं भी तो 2 साल भी अगर वो तमीज़ से रहेगी तो 20 साल वो राज करेगी।